गुजरात में कच्छ के तट पर आज दोपहर बाद टकराएगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम जारी। अब तक 74,000 लोगों को शिफ्ट किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर हुआ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। लैंडफॉल के वक्त 155 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक तट से टकराने के बाद धीमी होगी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की रफ्तार, लेकिन भारी नुकसान पहुंचने की आशंका। बिपरजॉय सबसे पहले कच्छ के जखाऊ पोर्ट पर पहुंचेगा। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, राजकोट और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका। द्वारका में आज द्वारकाधीश मंदिर को रखा जाएगा बंद। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर फैसला। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शाहिदी ने बताया कि गुजरात और दमन द्वीप में 19 टीमें तैनात की गई हैं, किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार। मुंबई में भी एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात की गई हैं, जिसमें से 6 टीम डिप्लॉयड है, 8 को रिजर्व में रखा है। कर्नाटक में भी तूफान के असर को देखते हुए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात, रेस्क्यू के लिए हर तरह से तैयार। द्वारका में एसडीआरएफ की लाइफ गार्ड टीम तैनात, जरूरी उपकरण के साथ मौजूद। पश्चिमी रेलवे ने भी बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट सेल रूम तैयार किया, नुकसान को कम से कम करने की कोशिश। बिपरजॉय तूफान को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता विंग कमांडर एन मनीष ने बताया कि सेना के तीनों अंग तूफान से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार। भुज से लोगों को निकालकर शेल्टर होम पहुंचाया गया। लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की गई। गुजरात सरकार ने स्कूलों में की है 2 दिन की छुट्टी। कच्छ, पोरबंदर, अमरेली में स्कूल बंद। गिर सोमनाथ, द्वारका जिले में भी छुट्टी। अहमदाबाद में भी बिपरजॉय का असर, तेज हवाओं के साथ बारिश। दमन में भी बिपरजॉय चक्रवात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। तटीय इलाकों की लगातार की जा रही है निगरानी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। सीएम लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। राजस्थान के कई जिलों में 16 से लेकर 17 जून तक भारी बारिश की आशंका। राजस्थान के बाड़मेर, पाली, जालौर, जैसलमेर, सिरोही और जोधपुर में हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने रेड जोन घोषित किया। राजस्थान में बिपरजॉय को लेकर की गई समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव के साथ सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद। उदयपुर के एडीएम ने लोगों से अपील की 16 और 17 जून को विशेष सतर्कता बरतें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की अंतरिक्ष से तस्वीर ली गई। यूएई के एक अंतरिक्ष यात्री ने शेयर किया वीडियो। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की रफ्तार देखकर सहमा अंतरिक्ष यात्री कहा कि भगवान सबकी रक्षा करें। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय ने कहा कि तूफान बिपरजॉय को देखते हुए फैसला। मथुरा में बिपरजॉय चक्रवात को लेकर लोगों ने पूजा अर्चना की। तूफान से लोगों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। यौन शोषण के केस में बड़ी कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें। सूत्रों का दावा, दिल्ली पुलिस आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। ब्रजभूषण सिंह को चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार, कहा कि कोर्ट के फैसले का वेट करते हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को ब्रजभूषण ने राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि मैं कांग्रेस के राजनीति का शिकार। किर्गिस्तान में होने वाले अंडर 23 रेसलिंग से 3 मेंबर्स के नाम कटे। 1 कोच और 2 रेफरी को भारतीय दल से निकाला गया। ब्रजभूषण के खिलाफ बयान देने वाली रेफरी जगवीर मलिक की भी हुई छुट्टी। रेसलर्स के धरने में हुई है शामिल। जगवीर मलिक के अलावा रेफरी वीरेंद्र मलिक और कोच राजीव तोमर का नाम दौरे से हटा। सूत्रों के मुताबिक तीनों के खिलाफ शिकायत आने के बाद नाम काटा गया। समिति के मुताबिक एडहॉक समिति नई प्रक्रिया के तहत कर रही है सिलेक्शन, जिसके मुताबिक विदेशी दौरों पर बार-बार चुनिंदा लोग नहीं जाएंगे। उत्तरकाशी में लव जिहाद पर होने वाली महापंचायत अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हिंदू संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। प्रशासन ने एहतियाती धारा 144 लागू की। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। 19 जून तक पुरोला शहर में धारा 144 लागू। उत्तरकाशी एडीएम का बयान। मौलाना महबूब मदनी ने प्रशासन पर आरोप लगाया। कहा कि उत्तरकाशी में जो हो रहा है उसे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी। पुरोला हिंदू महापंचायत पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा कि ये सब प्रायोजित है, बीजेपी के पीछे है। सीएम धामी की लोगों से अपील, सभी शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में ना ले, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। देहरादून के डोईवाला इलाके में आया जबरन धर्मांतरण का मामला। अरमान अंसारी नाम के शख्स पर एक हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन और शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगा। आरोपी अरमान अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। अरमान की बहन और मां के खिलाफ भी केस हुआ दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के पोस्टर के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। पीएम मोदी को बताया देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार। कांग्रेस के फिल्मी पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। लिखा कि हां, सिर्फ एक ही बंदा काफी है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लुटेरे और आतंकवादी की बर्बादी के लिए। 27 जून को मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता अरुण यादव के विवादित बोल। कहा कि मोदी के पिता भी आ जाएं तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। अरुण यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सीएम शिवराज बोले मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी अरुण यादव को दिया जवाब, बोले कि बीजेपी जीतेगी और वो भी पीएम मोदी के नेतृत्व में। पूर्व सीएम कमलनाथ का शिवराज पर निशाना, एमपी की जनता सीएम की चाल समझती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव की जताई आशंका, अधिकारियों को जल्द से जल्द काम निपटाने के निर्देश। सीएम नीतीश ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जरूरी नहीं चुनाव अगले साल हो सकता है, इसी साल के अंत में भी लोकसभा चुनाव हो सकता है, इसलिए काम तेजी से करें। सीएम नीतीश पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कसा तंज, कहा कि हो सकता है कि 2025 की बात कर रहे हो, उन्हें डर है कि किसी भी दिन तेजस्वी उनकी सरकार गिराकर सीएम बन जाए। गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को करेंगे बिहार का दौरा, मुंगेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। बीजेपी और मांझी की पार्टी में गठबंधन होना तय, बेटे संतोष सुमन गया से होंगे एनडीए के उम्मीदवार। 18 जून को जीतन राम मांझी ने पार्टी की बैठक बुलाई, पार्टी नेताओं से करेंगे चर्चा। 16 जून को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी गठबंधन की चर्चा, संगठन मंत्री बीएल संतोष से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री वाईएस चौधरी। सीएम गहलोत की केंद्र सरकार से मांग, कहा कि अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो शांति विभाग बनाएं। असम के मालीगांव पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के काम का जायजा लिया। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर के पास लगी थी आग, एयरपोर्ट पर आग लगते ही मची अफरा तफरी। आग लगने के बाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों और यात्रियों को बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई। आग लगने से एयरपोर्ट पर उड़ान प्रक्रिया में नहीं हुई है रुकावट। रात को 10:25 से दोबारा चेक इन प्रक्रिया शुरू की गई। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने रामलला की पूजा अर्चना की, राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम योगी देर रात अयोध्या की गुप्तकार घाट पहुंचे। सीएम ने गुप्तार घाट स्थित पार्क का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी रात में किया अयोध्या में चल रहे किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण। सूरजकुंड में भी सीएम योगी ने लेजर शो को देखा। सीएम अयोध्या के अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए, बरसात से पहले पूरा करें रामपथ का काम। 30 जून से 31 जुलाई की डेडलाइन दी गई है। मणिपुर में थम नहीं रही है हिंसा, इम्फाल के पास गांव में हुई झड़प में 9 लोगों की मौत, 10 लोग घायल हुए। विश्व ब्लड डोनर डे पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने भी उद्घाटन किया। श्रीनगर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों ने रक्तदान किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया रक्तदान। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डोनर दिवस के मौके पर दिया खून। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हुआ। फ्रांस में भारत के राजदूत ने किया पवेलियन का उद्घाटन। भारत के 70 स्टार्टअप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग संवर्धन विभाग पर नेतृत्व है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में ड्रेस कोड लागू हुआ। लुंगी नाइट सूट में वॉकिंग पर लगाया गया बैन। गोरखपुर में शादी से 2 दिन पहले टूटा एक लड़की का रिश्ता, निकाहनामा लेकर पहुंचा टीचर, कहा कि मुझसे हुई है शादी। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा ट्रेन हादसा टला। जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एक एसी कोच में आग लगी, सभी यात्री सुरक्षित। मोहाली के सेक्टर 83 में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को 28 जून तक जुडिशियल कस्टडी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी, लोकतंत्र की हत्या, तमिलनाडु के मंत्री सुब्रमण्यम का बयान। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल की गिरफ्तारी पर बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे स्थिर सरकार को गिराने में लगी केंद्र। तेजस्वी यादव ने भी जताई खुद के खिलाफ कार्रवाई की आशंका, कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ा जा सकता है मेरा नाम। जीवा हत्याकांड का आरोपी शूटर विजय कोर्ट में पेश, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत खत्म, साकेत कोर्ट ने अब न्यायिक हिरासत में भेजा। एमपी के जबलपुर में सीबीआई का एक्शन, 7 लाख की रिश्वत के मामले में 2 सुपरिटेंडेंट और 3 इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पीएफआई का मास्टर हथियार ट्रेनर गिरफ्तार। निजामाबाद आतंकी साजिश में एनआईए की कार्रवाई। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, एक ड्रोन बरामद। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई, 20 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ नाइजीरियन तस्कर गिरफ्तार हुआ। पटना पुलिस की कामयाबी, 4 घंटे के अंदर अगवा युवक को बचाया, जमीन विवाद में हुई थी किडनैपिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश घायल, कई हथियार जब्त। असम के लखीमपुर में भारी बारिश के बाद बढ़ा है सिंगोर नदी का जलस्तर, कई इलाकों में घुसा है बाढ़ का पानी। गांव में लोगों के घरों में पानी घुसा, बाढ़ के हालात को देखते हुए सुरक्षित जगह तक लोगों को पहुंचाया गया। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं और चावल की बिक्री होगी बंद, बढ़ती कीमत को नियंत्रित में करने के लिए केंद्र का फैसला। मई के महीने में थोक मुद्रास्फीति 7.5 साल के निचले स्तर पर 0 से 3.4% नीचे रही है थोक मुद्रास्फीति। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किया सम्मानित। असम के गुवाहाटी से शुरू होगी जेट विंग्स एयरवेज की उड़ान, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का जलवा, बैटिंग रैंकिंग में टॉप 3 बैटर ऑस्ट्रेलियन।
WTC में अच्छे परफॉर्मेंस का अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर को मिला फायदा। रहाणे 33वें और शार्दुल 94वें स्थान पर पहुंचे। वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर, पंत ने NCA में रिकवरी प्रोसेस शुरू किया। बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ते नजर आए ऋषभ पंत, वनडे वर्ल्ड कप खेलने में की उम्मीद जगी। BCCI ने 20 ऑलराउंडर्स को बेंगलुरु स्थित NCA कैंप में बुलाया है। अगस्त में 3 हफ्ते का होगा कैंप। NCA के अध्यक्ष VVS लक्ष्मण चाहते हैं कि हर फॉर्मेट में भारत के पास शानदार ऑलराउंडर हो। अंडर 23 एशिया कप है टारगेट।